हम खुदा यीशु मसीह के समय के लोगों की बात करें तो मेजर तौर पर दो तरह के लोग हमें वहां पर दिखाई पड़ते थे। एक जूइश लोग, यहूदी लोग, जिनमें प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुई। प्रभु यीशु मसीह बड़े, खुदा का कलाम पेश करने लगे। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को के कामों को देखते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक मसीहा की वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जब मसीहा आएगा और वो विपरीत लोगों को तहस नहस करेगा और शांति का राज्य कायम करेगा, हमारा राजकुमार बनेगा। लेकिन उन्होंने जब खुदा यीशु मसीह को विनम्रता में देखा तो वो उसको वो मसीहा मानने से के लिए स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन इसके विपरीत वो ये कहते थे कि परमेश्वर है जो सामर्थी है, इट इज गॉड हु इज पावरफुल एंड कैन डू एवरीथिंग। संत पौलुस ने यहां पर इसी अध्याय में जब हम देखें तो यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए 22 में कहा, कहता यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं लेकिन यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यूनान से बहुत से फिलोसोफर निकले हैं, अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटस। वो विभिन्न तरीके से ज्ञान को लोगों के सामने रखते थे और कई तरह की थ्योरीज डेवलप करते थे कि ये ज्ञान से ही सब कुछ हो सकता है, खुदा कुछ नहीं। फिलोसफी से ही होता है। आज जब हम पूरे विश्व में, हम हिंदुस्तान की अकेले की बात नहीं करता क्योंकि अब पूरा विश्व भी ऐसा कंटेक्स्ट बन चुका है, जब हम प्लूरलिस्टिक कंटेक्स्ट में रहते हैं जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। I was trying to trace कि आज विश्व में कितने धर्म हैं, तो टोटलिटी में लगभग 4200 धर्म गिने जाते हैं। हम मेजर तौर पर तो ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे भाई भाई, चार दिखते। लेकिन अब ये चार नहीं रहे, आप कितने हो गए? 4200 से ज्यादा हो चुके हैं ऐसे। और ऐसे में सवाल उठता है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है, कौन सा धर्म हमें परमेश्वर की ओर के पास पहुंचा सकता है, कौन सा धर्म हमें मोक्ष दिला सकता है, साल्वेशन कहां से मिलेगी। रोम के लिए एक फ्रेज, एक प्रवर्ब बन चुकी थी, कहते ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारी सड़कें रोम को ही पहुंचाती हैं। ये फ्रेज कहां से आई पता? 300 BC ईस्वी में रोम के चारों ओर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई और वो उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते ये फ्रेज डेवलप हो गई, जिसे प्रवर्बियल तौर पर इस्तेमाल किया, कहावत के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे अलग अलग मीनिंग निकलने लगे, जैसे कि कुछ अकम्प्लिश करना, कुछ इच्छा दिया तो उसके पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं, तरीके अपनाए जा सकते हैं। Many routes to arrive at a decision, कुछ निर्णय लेना है तो उसके लिए अलग अलग विचार भी रखे जा सकते हैं। लेकिन जब रिलीजियस प्लूरलिस्टिक कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग थियोलॉजियंस बताते हैं, वो इसको कहते हैं सारे धर्म एक जैसे ही है, हमें खुदा की ओर ही ले जाते हैं। All roads leads to Rome, all roads lead to God, all roads lead to heaven, ऐसे कहते हैं। लेकिन प्यारे लोग, आज जब हम संसार की बातों को ऐसे सुनते हैं तो बहुत दफा हम भी संसार की बातों के साथ ही बह जाते हैं, जैसे हवा के झोंके के साथ, जैसे कहते हैं जो सब कहते हैं वही सही है।
कहते जिधर को पानी बहता हम भी उसी के साथ बहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, वेयर वी स्टैंड, हम कहां खड़े होते हैं? एक इलस्ट्रेशन छोटी सी। एक शख्स था, खुदा ने उसे चुन लिया, अपने परिवार से खुदा में आ गया, लेकिन बाकी उसके भाई बहन उसके विपरीत हो गए। कहने लगे तुझे वहां क्या दिखाई पड़ा जो हमारे वर्ग में नहीं? तब उसने एक एग्जाम्पल दी। कहता यूं ही सड़क पे चला जा रहा था तो क्या हुआ, आगे सड़क दो में डिवाइड हो गई, दो रास्ते बन गए। क्या हुआ, एक रास्ते पर एक बड़ी लाश पड़ी थी, लाश, और दूसरे रास्ते पर जिंदा इंसान खड़ा था। वो कहता मैंने आगे जाना था, इससे पूछूंगा कि कौन सा रास्ता सही है। और वो क्या कहता, कहता ये तो आसान सा है, तो मुर्दे से थोड़ा पूछेगा, तो जिंदा से ही पूछेगा। और वो क्या कहता, कहता दैट इज द डिफरेंस, यही वो फर्क है। जो आज जब हम खुदा के वचन में से खुदा के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, दिस इज द ओनली डिफरेंस, यही वो फर्क है कि खुदा यीशु मसीह ही मुक्ति का द्वार है। सब बोले हालेलुया। क्योंकि उसने मृत्यु पर फतेह पाई, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सलीब की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए यही तो परमेश्वर की समर्थ है। अक्सर कहते शैतान कलाम में मुकद्दस को जानता है, यस ही नोस, उसको लिटरली सब पता क्या लिखा है, लेकिन वो आत्मिक अर्थ को, स्पिरिचुअल मीनिंग को नहीं जानता। किसी समय में इसे इलैबोरेटली आपके सामने रखूंगा। अगर शैतान को पता होता कि खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठना है, उसने उसे सलीब पर मरने ही नहीं देना था, लेकिन उसको इस बात का मालूम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर फतेह पाई और हम सबके लिए मुक्ति का द्वार। गलतियों के खत उसके पहले अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। फिलोसफर बड़े हुए, फिलोसफी बड़ी डेवलप करी, लेकिन किसी को भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाया। तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, प्रचार की मूर्खता क्या, यीशु मसीह आप लोगों के लिए सलीब पर मरे, यही है। कहता जब लोग सुनते हैं, जो विश्वास करते हैं, वे उद्धार पाते हैं। रोमियो के खत 1 अध्याय और उसकी 21 से पढ़े तो वहां पर भी इसी बात के लिए ही संत पौलुस बयान करता है। उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। लेकिन वो तो जीवित परमेश्वर। यहां पर कहता यहूदी चिन्ह मांगते हैं। बाइबल में बहुत दफा प्रभु यीशु मसीह के पास यहूदी आकर कहते थे, हमें कोई चिन्ह दिखा, ये किस अधिकार से तू करता है। लूका की इंजील 20 अध्याय की 2 आयत से देखें तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह से लोग चिन्ह मांगने आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या कहा,
कहता मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं। यहूदी में ये परंपरा थी, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है यू कैन आस्क ए काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो काउंटर क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप लाइबर बनते हैं कि उसके सवाल का जवाब दें, अगर नहीं देते तो यू आर फ्री। प्रभु यीशु मसीह ने वही उनका कंडीशन फॉलो किया। उन्होंने सवाल पूछा, हमें कोई चिन्ह दिखा तुम किस अधिकार से करता? कहता पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता, यदि तुम मुझे उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। क्या कहते हैं? कहते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? अब वो सोच में पड़ गए। कहते अगर हमने कहा ये परमेश्वर की ओर से था तो कहता तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, और अगर हमने कहा कि ये मनुष्यों की ओर से था तो ये लोग खड़े हैं ये हमारे पत्थरवाह करते क्योंकि वो सिर्फ विशुद्धता मानते। तो वो कहते हम नहीं जानते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भी नहीं बताता, मैंने भी बताना, कहते हैं मैं भी नहीं बताता। लेकिन एक और जगह यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसके 15 से आगे पढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर की सफाई करते हैं, उड़रा लेकर उठाते हैं, उनकी चौकियां पलट देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तब 18 से पढ़े प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। इस पर यहूदियों ने फिर उससे कहा जो ये करता है क्या, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू यो ये कर रहा है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? दिस इज द टाइम दे आर आस्किंग ए साइन। प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं, किस चिन्ह से करता है? तो प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह देखें क्या कहते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। दिस इज द टाइम जीसस गेव दैम अ साइन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिन्ह दिया, कहते इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन खड़ा कर दूंगा। अब वो क्या कहते हैं? कहते इसे बनाने में 40 वर्ष लगे थे, तू कहता 3 दिन खड़ा कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपनी देह रूपी हैकल के बारे में बात करें, तुम इसे गिरा दोगे, मार दोगे, दफना दोगे, लेकिन ये 3 दिन फिर से जी उठे। दैट इज बात अच्छी। एक और निशान दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, पता कौन सा? पुराने अहदनामे से कहते तुम्हें योना नबी के अलावा और कोई चिन्ह दिया। योना नबी का चिन्ह क्या था? जैसे वो मछली के पेट में 3 दिन रहा था फिर उगल दिया गया था, इसी रीति से मनुष्य के पुत्र को भी जमीन के नीचे 3 दिन रहना है, लेकिन वो जीव लेगा, और वो जीव था, उसने यही चिन्ह दिया था ताकि यहूदी जाने। लेकिन यहूदी फिर भी ऐसे ही चिन्ह मांगते रहते थे। अब यहूदी चिन्ह मांगते हैं और दूसरे लोग कौन है? यूनानी। यूनानी क्या कहते हैं? 22 कहते यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। मैंने ज्ञान की बात करी आपसे, तो वो हमेशा ज्ञान के पीछे ही रहते थे। उनको ये था ये सब चीजें सही नहीं, गॉड इज अबाउट दीज थिंग्स, इन चीजों से वो ऊपर है, उसे दुनिया के दुखों के बारे में कोई ताल्लुक नहीं लेना, उसे लोगों की खुशी के बारे में कोई मतलब नहीं है, वो उससे ऊपर रहता है, उससे ऊपर रहता है। और जब खुदा यीशु मसीह के लिए उनसे कोई पूछता था तो इसके बारे में क्या कहते, तो वो पता क्या कहते? कहते ही इज ए लूनाटिक। इंग्लिश का शब्द है लूनाटिक, इसको अनुवाद करें तो कहते पागल। ये पागल है। क्यों पागल है? कहते क्योंकि इसने अपने डिफेंड में अपना मुंह नहीं खोला, अपने आप को निर्दोष नहीं प्रमाणित किया, नहीं साबित किया, और यूं ही अपने बलिदान दे दिया। लेकिन आज मैं आपके साथ संबोधन होते हुए उन फिलोसफर्स को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं, अगर उसने अपने डिफेंड में अपना मुंह खोला होता तो आज वो हमारी मुक्ति का द्वार ना होता। वो तो खुद खुदा था, जमीन पर इंसान बनकर पाक और साफ हैसियत में अपना पाक और साफ बलिदान खुदा को अर्पित करता है ताकि हम सब गुनाहों से कफारा पा सके। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कह रहे जो यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम खुदा के वचन से देखें तो प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं? कहता 25 आयत में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। लोग इसे चाहे मूर्खता कहें, लेकिन
ये इंसान के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है। और इसे शायद निर्बलता कमजोरी कहें, ये परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के पास से बहुत बलवान। एक छोटी सी उदाहरण, एक शख्स था, अक्सर अपने दोस्त से बहस किया करता था, खुदा मूर्ख है। क्यों? उसका छोटा सा लॉजिक था, वो कहता ये उसकी मूर्खता ही है। क्या मूर्खता ही है? कहते छोटे छोटे पौधों पर बड़े बड़े फल लगाए हैं और बड़े बड़े पौधों पर छोटे छोटे फल लगाए हैं। कद्दू की बेल, हलवा कद्दू की बेल छोटी सी पतली सी कोमल सी होती है, लेकिन उसमें कद्दू इतना बड़ा लगाता है। और जामुन जैसा पेड़ इतना बड़ा होता है, उस पर छोटा सा जामुन लगाता है। खुदा मूर्ख है, ऐसी सोच रखता था। एक दिन गर्मी के दिन थे, अचानक सफर में जा रहा था, चलता चलता थक गया। थक जाने के कारण उसको अचानक आराम की जरूरत पड़ी। एक पेड़ मिला, उसके नीचे वो सो गया। उस समय निद्रा में थे, सो रहा था, तो क्या हुआ, उस पेड़ पर पक्षी कुछ हलचल करने लगे। हलचल करने लगे तो क्या हुआ, वहां से क्या गिरे, जामुन गिरे, और जामुन उसके टक कर सिर में लगे। उठा, देखने लगा क्या हुआ, जामुन गिरे, जामुन सिर में लगे हैं। तो फिर उसके मन में खुदा ने कहा कि अगर इसी समय बड़ा सा कद्दू बड़े पेड़ पर लगा होता तो तेरे सिर पर गिरता तो तेरा क्या होता। प्यारे जो लिखा, परमेश्वर की मूर्खता, जिसे आप उसकी मूर्खता गिनते हैं, वो मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है। कहता, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बलवान है। इसीलिए तो हमने खुदा के वचन से जाना, खुदा कहता मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में बहुत अंतर है। जैसा आसमान जमीन से ऊपर है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बड़े हैं। हम हमेशा परमेश्वर के विचारों की ओर ध्यान दें। प्यारे जो हम संत पौलुस के इस पैसेज को बड़ी गंभीरता से देखें। कहता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कहता, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहता, कहां रहा ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करें, उनको मुक्ति बता दे। 24 आयत में फिर कहता, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की समर्थ और उसका ज्ञान है। हम इसको हमेशा स्मरण रखें। अंजील मुकद्दस से भी हमने पाठ पढ़ा, संत मरकस की अंजील उसका 12 अध्याय और उसकी पहली 12 आयत में ये दृष्टांत दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत लोगों को समझने के लिए दिया ताकि वे परमेश्वर की सोच को समझे। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, किसी मनुष्य ने धाम की बारी लगाई, चारों ओर बड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया, किसानों को ठेके पर देकर विदेश जाने लगा, चला गया। लेकिन उसने पीछे फलों का हिसाब लेने के लिए या कुछ फल लेने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन ठेकेदारों ने क्या किया, उनको मार डाला। उन्होंने और भेजे, कुछ को पीटा और कुछ को फिर मारा। कुछ और भेजे, उन्होंने उनको भी ना छोड़ा। अंत में क्या हुआ, एक ही रह गया,
और वो कौन था? उसका प्रिय पुत्र। उसने ये सोचकर कि इसकी वो इज्जत करेंगे, आदर करेंगे, उसको भी बेच दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते यही तो है वारिस, यदि इसको हम खत्म कर देंगे तो वारिस हम बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उसको पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। फिर 9 आयत में यीशु मसीह कहते इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा? वे आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाग की बारी दूसरों को दे देगा। क्या कहता तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? कहते जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा। यीशु मसीह जब जमीन पर आए, यहूदियों ने उसे निकम्मा ठहरा दिया। यूनानियों ने कहा इससे कुछ हो नहीं बन सकेगा। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा बना दिया। लिखा ये प्रभु की ओर से हुआ और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हम प्रभु को उसके असीम प्यार के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर जाहिर किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, यस लॉर्ड, योर विजडम एंड योर पावर आर मोस्ट क्लियरली रिवील्ड इन द वीकनेस एंड फुलिशनेस ऑफ क्रॉस। सलीब की कमजोरी और उसकी मूर्खता में परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर की बुद्धि का प्रमाण हमें मिलता है। परमेश्वर आप सबको आज इस वचन के द्वारा आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से मांगते हैं।